संस्कृतम भारतम नामक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए संस्कृत का मॉडल प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हूँ। जो विद्यार्थी घर में हैं, जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं अथवा घर में पढ़ाई के निमित्त परीक्षा के लिए वो लोग तैयारी में लगे हैं, वो संस्कृत के प्रश्न पत्रों को देख लेंगे। मॉडल प्रश्न पत्र बहुत आवश्यक है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका सामान्य निर्देश तो यह है, अस्मिन् प्रश्न पत्रे 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नाः सन्ति। 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें। सर्वे प्रश्नाः समानांकाः, सभी प्रश्न समान अंक के हैं। सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रदत्तेषु विकल्पेषु समुचितम उत्तरम चिनुत, प्रदत्त विकल्पों से समुचित उत्तर का चयन करना है। अपठितावबोधनम, और पहला है अपठित अवबोधनम, तो इसको आप पढ़ लें। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरम विकल्पेषु चिनुत। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनिए। तो अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। गीतायाः 12 अध्याये भगवान कृष्णः वदति, गीता के 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, यह निंदाम स्तुतिम च समानतया स्वीकरोति स भक्तः मम प्रियः, जो निंदा एवं स्तुति को समान रूप से स्वीकार करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, ऐसा एक उसमें श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता में कि निंदा और स्तुति को जो समान रूप से स्वीकार करता है। इति शब्दः सामान्य इव प्रतीयते, यह शब्द सामान्य जैसा लगता है, परंतु तदनुगुणम आचरणम महत् कष्ट साधकम, परंतु वैसा आचरण बहुत ही कष्टदायक है। निंदा वचनानाम श्रवणेन मानसिकः उद्वेगः जायते, जब निंदा वचनों को सुनते हैं तो मन में दुख होता है। निंदा यानी कोई अगर हमारी निंदा करता है उसको सुनते हैं तो मन में दुख होता है। स्तुति शब्दानाम श्रवणेन मनसः उल्लासः भवति, और कोई प्रशंसा करता है, तारीफ करता है तो मन में उल्लास होता है, खुशी होती है। निंदकाः दोष दर्शयितारः च भगवतः एव प्रेष्यन्ते, निंदकाः भगवान उसमें कहते हैं कि जो निंदक होते हैं और जो दोष देखने वाले होते हैं तो उनको भगवान स्वयं भेजते हैं। यह निंदकस्य कथनम शांतिपूर्वकम शृणोति विरोधम न करोति अपितु आत्मनिरीक्षणम करोति सह वर्धते, जो यह यानी जो निंदकस्य कथनम, जो निंदा करने वाला है उसका कथन, उसका कहना शांतिपूर्वक सुनता है और विरोध नहीं करता है, अपितु अपना आत्मनिरीक्षण करता है, वो सहवर्धते, उसकी वृद्धि होती है। यदा स्तुति श्रूयते तदा अत्र मम किमपि वैशिष्ट्यम नास्ति इति चिंतनीयम, जब अपनी स्तुति सुनता है तब उसे चाहिए कि भाई इसमें मेरी कुछ भी विशिष्टता नहीं है, ऐसा उसको चिंतन करना चाहिए। एतत् सर्वं मम गुरुजनानां प्रसादः, ये सब तो गुरुजनों का प्रसाद है। इति स्वीकरोति सह विजयी भवति, ऐसा जो स्वीकार करता है वो विजयी होता है। अतः तुल्य निंदा स्तुतित्वम अभ्यासेनैव सिद्ध्यति, अतः तुल्य समान निंदा और स्तुति का समान आचरण अभ्यास से ही सिद्ध होता है। यह एवं आचरति सह जीवने निरंतरम उन्नतिम प्राप्नोति, जो ऐसा आचरण करता है वो जीवन में निरंतर उन्नति को प्राप्त करता है। तो ये अपठित गद्यांश था। अपठित गद्यांश आप जानते हैं, जिसको जो बुक्स में नहीं है, जो आपकी पुस्तकों में नहीं है, पुस्तक वाला जो है उसमें उसको कहते हैं पठित, जो पुस्तक में नहीं है उसे कहते हैं अपठित। तो प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न क्या है। तो निंदकाः केन एव प्रेष्यन्ते, तो निंदकों को किसने भेजा, तो इसमें लिखा है भगवता, ऐसा लगता है कि भगवान ने ही निंदकों को भेजा है। गीतायाः कस्मिन् अध्याये प्रिय भक्तस्य लक्षणं भगवता प्रोक्तम, तो गीता के 2 अध्याय में इसका सही उत्तर हो जाएगा क। प्रिय भक्त का लक्षण किस अध्याय में कहा गया है, तो 12वें अध्याय में कहा गया है। जायते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो जायते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम उद्वेगः, उद्वेगः जायते, ऐसा है।
कृपा इति अर्थ किम पदम अत्र प्रयुक्तम। कृपा के लिए यहाँ पे क्या अर्थ प्रयोग किया गया है? तो इसमें प्रसाद है, प्रसाद का के लिए प्रसाद शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है। उद्वेगस्य किम विलोम पदमत्र प्रयुक्तम। उद्वेग का यहाँ पे विलोम पद क्या प्रयोग किया गया है? उद्वेग मतलब होता है दुख और उल्लास मतलब होता है खुशी, तो उल्लास शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरम विकल्पेषु चिनुत। अब इसके बाद अधोलिखित जो गद्यांश है उसको पढ़कर प्रदत्त जो प्रश्न है उनके उत्तर विकल्पों से चुनना है। तो ये पुस्तक का गद्यांश है। तो तस्मै राज्ञे व्ययार्थम रत्न चतुष्टयम दास्यामि एतेषां माहात्म्यम एकम रत्नम यद्वस्तु स्मर्यते तद्ददाति। द्वितीय रत्नेन भोजनादिकम अमृततुल्यम उत्पद्यते। तृतीय रत्नात् चतुरंग बलम भवति। चतुर्थात् रत्नादि दिव्याभरणानि जायन्ते। तदेतानि रत्नानि गृहीत्वा राज्ञो हस्ते प्रयक्षेति। तो ये गद्यांश है। तो विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य की कहानी है इस पाठ में। तो तस्मै राज्ञे यानी उस राजा को व्यय करने के लिए रत्न चतुष्टयम दास्यामि। समुद्र कहता है कि उस राजा को व्यय करने के लिए मैं 4 रत्न देता हूं। एतेषां माहात्म्यम, इन चारों रत्नों का महात्म्य यह है, एकम रत्नम यद वस्तु स्मर्यते तद ददाति। इसमें एक रत्न ऐसा है जो जिस वस्तु का स्मरण करोगे वही वस्तु वो आपको देता है। द्वितीय रत्नेन भोजनादिकम अमृत तुल्यम उत्पद्यते, और दूसरे रत्न से भोजन इत्यादि जो भी है वो आपको अमृत तुल्य वो उत्पन्न करके देता है। तृतीय रत्नात् चतुरंग बलम भवति, और जो तीसरा रत्न है उसकी विशेषता है कि ये खूब सेना आपको दे देती है। चतुर्थात् रत्नादि दिव्याभरणानि जायन्ते, और चौथा रत्न है उससे खूब दिव्य आभरण आभूषण उत्पन्न हो जाते हैं। तदेतानि रत्नानि गृहीत्वा राज्ञो हस्ते प्रयक्षेति। तदेतानि रत्नानि गृहीत्वा, ओ ये सभी चारों रत्न लेकर के राज्ञो हस्ते प्रयक्षेति, राजा के हाथ में दे देता है। अब इसमें प्रश्न क्या बनते हैं? प्रश्नाः प्रथमेन रत्नेन किम स्मर्यते। प्रथम रत्न से क्या मिलता है भाई? तो प्रथम रत्न से यहाँ पे था यद वस्तु स्मर्यते, जिस वस्तु का स्मरण किया जाता है वह वस्तु मिल जाती है। अमृत तुल्यम किमुत्पद्यते। अमृत तुल्य जो भोजन इत्यादि है वो किस रत्न से मिलता है? तो वो मिल जाता है अमृत तुल्यम किम उत्पद्यते। अच्छा, अमृत तुल्य क्या उत्पन्न होता है? तो अमृत तुल्य तो भोजनादिकम उत्पन्न होता है, तो यहां पे इसका उत्तर हो जाएगा भोजनादिकम। इसके बाद अहम राज्ञे किम दास्यामि। राज्ञे किम दास्यामि, तो इसका हो जाएगा अहम राज्ञे किम दास्यामि, राजा को मैं क्या दूंगा? तो रत्न चतुष्टयम दास्यामि। ददाति अस्य कर्तृपदम किम। ददाति का कर्तृपद क्या है? तो ददाति का कर्तृपद होता है रत्नम। आदाय अस्य कः पर्यायः अत्र प्रयुक्तः। आदाय मतलब होता है लाना, और गृहीत्वा मतलब होता है ग्रहण करके। तो इसका पर्याय है आदाय, वही है, सेम ही है पर्याय। तो ये हो जाएगा गृहीत्वा शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरम विकल्पेषु चिनुत। अब ये बाल कौतुकम नाम का पाठ है, उत्तर रामचरितम से लिया गया है। उसमें से ये नाटक आया है। कौशल्या कहती है, जात अस्ति ते माता स्मरसि वा तातम। हे पुत्र, क्या तुम्हारी माता है? क्या तुम अपने पिता का स्मरण करते हो? लव, नहीं मैं नहीं करता, लव बोलता है। कौशल्या कहती है, ततः कश्च तुम, तो फिर तुम किसके हो? लव बोलता है, भगवतः सुगृहीत नामधेयस्य वाल्मीकेः। भगवान जो सुविख्यात नाम वाले हैं वाल्मीकि, उनका मैं पुत्र हूं। कौशल्या कहती है, अयि जात कथयितव्यम कथय। अरे पुत्र, कुछ कहना है तो बोलो। लवः एतावदेव जानामि, बस मैं इतना ही जानता हूं। प्रविश्य संभ्रांताः, उसके बाद
कुछ लोग वहाँ पे संभ्रमित होकर के कुछ बच्चे वहाँ पे प्रवेश करते हैं। बटवः, बटु बटु मतलब वही छोटे छोटे बच्चे। कुमार कुमार अश्वोश्व इति कोऽपि भूत विशेषो जनपदेष्वनुश्रूयते सोऽयमधुनास्माभिः स्वयं प्रत्यक्षीकृतः। कुछ उसके दोस्त थे लौके, वो आकर के बोलते हैं, हे कुमार, अश्व अश्व कोई अश्व करके कोई प्राणी भूत विशेष जनपदेशु इस जिले में अथवा इस आश्रम में अनुश्रूयते सुनाई दिया है। स्वयं अधुना अस्माभिः उसी को हम लोगों ने अभी देखा है। अस्माभिः स्वयं प्रत्यक्षीकृतः हम लोगों ने उसको स्वयं अभी देखा है। तो ये एक छोटा सा गद्यांश है। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बनेंगे। वाल्मीकेः अस्य किम विशेषणम, वाल्मीकेः इसका विशेषण क्या है। तो कुमार जात कुमारी सुगृहीत नामधेयस्य, तो हम लोगों ने पढ़ा है वाल्मीकि का विशेषण है सुगृहीत नामधेयस्य। अस्माभिः कः भूत विशेषः प्रत्यक्षीकृतः, तो हम लोगों ने कौन सा भूत विशेष प्रत्यक्षीकृत किया है यानी देखा है। तो अजा नहीं देखा, गजा नहीं देखा, अश्वः व्याघ्र, तो इसमें अश्वः को देखा है। अगला क्वेश्चन है अस्माभिः इति सर्वनाम पदम केभ्यः प्रयुक्तम। अस्माभिः शब्द है, ये सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो बटुभ्यः, बटुओं के लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया है। इदानीम अस्य कः पर्यायः अत्र प्रयुक्तः, इदानीम शब्द का पर्याय यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया है। तो अधुना, अधुना शब्द का प्रयोग हुआ है। परोक्षीकृतः अस्य विलोम पदम किम, तो परोक्षीकृतः का विलोम पद हो जाएगा प्रत्यक्षीकृतः। इसके बाद व्याकरण कार्यम, इसके बाद व्याकरण का कार्य है इसमें। वक्तव्यम अस्य प्रत्ययम वियोज्य लिखत, तो वक्तव्यम, वक्तव्यम का प्रत्यय इसमें लिखना है। तो वियोज्य यानी अलग अलग करके लिखना है, धातु और प्रत्यय। तो वच धातु है और तव्यत प्रत्यय है इसमें, तो ये हो जाएगा वक्तव्यम। इसके बाद दर्शनीयम, दर्शनीयम में दर्शनीयम पदे कः प्रत्ययः, तो दर्शनीयम में अनीय प्रत्यय है। नायकः इत्यस्य संधि विच्छेदम किम, तो नायिका का संधि विच्छेद है इसमें नई प्लस अकः नायकः। अनुविष्णु अस्य सामासिक विग्रहम चिनुत, अनुविष्णु, तो अनुविष्णु का सामासिक विग्रह हो जाएगा विष्णोः पश्चात, विष्णोः पश्चात अनुविष्णु। नीलम कमलम अस्य समस्त पदम किम, तो ये हो जाएगा नील कमलम। रेखांकितम पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। तो सहसा विदधीत न क्रियाम, तो क्या नहीं करना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा काम। क्वेश्चन बनाना है, सहसा काम ना विदधीत, सहसा काम क्रियाम न विदधीत, तो ये हो जाएगा काम हो जाएगा। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तो बुद्ध, इसका क्वेश्चन बनाना है। तो बुद्धियुक्तो जहातीह सुकृत दुष्कृते सप्तमी विभक्ति, तो इसमें हो जाएगा घ नंबर। कस्मिन, बुद्धियुक्तो सुकृत दुष्कृते कस्मिन जहाति, ऐसा होगा। धनेन सर्वमपि लभ्यते, तो तृतीया विभक्ति धनेन सर्वमपि लभ्यते, तो क्वेश्चन हो जाएगा केन सर्वमपि लभ्यते, धनेन सर्वमपि लभ्यते। तस्याः दार्शनिकैः सप्तधा विभागः कृतः, उसके दार्शनिकों ने 7 विभाग किए हैं। तो किसके 7 विभाग किए हैं भाई, दार्शनिकैः, तस्याः दार्शनिकैः, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन दार्शनिकैः, सप्तधा विभागः कृतः, तो तस्याः कैः सप्तधा विभागः कृतः हो जाएगा। तो कैः
ये सही है, क्वेश्चन बन जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, पत्रस्य अर्धाधिकं भागम अश्रुधारा आर्द्रीकरोति स्म। तो पत्रस्य अर्धाधिकं भागम अश्रुधारा आर्द्रीकरोति स्म। तो 25 नंबर है, किसका यानी कस्य, किसका अर्धाधिक भाग पत्र गीला कर रहा था, तो कस्य। निर्देशानुसारम उत्तरम चिनुत। बालकौतुकम इति पाठः कस्य रचना। बालकौतुकम या पाठ किसकी रचना है। तो इसमें बालकौतुकम या जो पाठ है ये रचना तो भवभूति की है। उत्तर इसमें भर्तृहरे है, लेकिन ये सही नहीं है, यहाँ पे होगा भवभूति। ये रचना भवभूति की है। इसके बाद सुश्रुतस्य। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कदा समायोज्यते। तो ये तो सरल है, 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। रघुवंशात् कः पाठः संकलितः। रघुवंश से कौन सा पाठ संकलित किया गया है, तो रघुकौत्स संवादा है, क नंबर, रघुवंश से लिया गया है। बालकौतुकम इति पाठः कस्य रचना। बालकौतुकम या पाठ किसकी रचना है, तो इसमें भी कालिदास, भर्तृहरि, बाणभट्ट, सुश्रुत, इसमें भी क नंबर ही होगा, लेकिन भर्तृहरि ना होकर के यहाँ पे भवभूति, भवभूति ये सही है। बालकौतुकम या भवभूति की रचना है। अगला क्वेश्चन है, पाषाणी कन्या इति कस्य रचना। पाषाणी कन्या या किसकी रचना है, तो चंद्रशेखर दास वर्मणः, इनकी रचना है। तो इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन तक ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो में 30 के आगे हम लोग क्वेश्चन फिर अभ्यास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।